नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बगुलों का बहुत बड़ा झुंड रहता था। उसी पेड़ के कोठर में काला नाग भी रहता था। जब अंडों से बच्चे निकल आते तो वह कुछ बड़े होकर माँ बाप से दूर रहने लगते, तभी वह नाग उन्हें खा जाता। इसी प्रकार से काला नाग बगुलों के बच्चे हड़पता आ रहा था। बगुले भी वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि वहाँ नदी में कछुओं की भरमार थी। कछुओं का नरम मांस बगुलों को बहुत अच्छा लगता था। इस बार नाग जब एक बच्चे को हड़पने लगा तो पिता बगुले की नज़र उस पर पड़ गई। बगुले को पता लग गया कि उसके पहले बच्चों को भी यह नाग खाता रहा होगा। उसे बहुत शौक हुआ। उसे आंसू बहाते हुए एक कछुए ने देखा और पूछा, मामा क्यों रो रहे हो? गम में जीव हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोने लगता है। उसे नाग और अपने मर्द बच्चों के बारे में बताकर कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कछुए ने सोचा, अच्छा तो इस गम में मामा रो रहा है, जब यह हमारे बच्चे खा जाते हैं तब तो कुछ ख्याल नहीं आता कि हमें कितना गम होता होगा। तुम सांप से बदला लेना चाहते हो तो हम भी तुमसे बदला लेना चाहेंगे। बगुला अपने शत्रुओं को अपना दुख बताने की गलती कर बैठा। चतुर कछुआ एक तीर से दो शिकार मारने की योजना सोच चुका था। वह बोला, मामा मैं तुम्हें बदला लेने का बहुत अच्छा उपाय सुझाता हूँ। बगुले ने अंधीर स्वर में पूछा, जल्दी बताओ वह उपाय क्या है? मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। कछुआ मन ही मन मुस्कुराया और उपाय बताने लगा। यहाँ से कुछ दूर एक नेवले का बिल है। नेवला सांप का घोर शत्रु है। नेवले को मछलियाँ बहुत प्रिय होती हैं। तुम छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर नेवले के बिल से सांप के कोठर तक बिछा देना। नेवला मछलियाँ खाता खाता सांप तक पहुँच जाएगा और उसे समाप्त कर देगा। बगुला बोला, तुम जरा मुझे उस नेवले का बिल दिखा दो। कछुए ने बगुले को नेवले का बिल दिखा दिया। बगुले ने वैसे ही किया जैसे कछुए ने समझाया था। नेवला सचमुच मछलियाँ खाता हुआ कोठर तक पहुँचा। नेवले को देखते ही नाग ने फुफकार छोड़ी। कुछ ही देर की लड़ाई में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बगुला खुशी से उछल पड़ा। कछुए ने मन ही मन में कहा, यह तो शुरुआत है मूर्ख बगुले, अब मेरा बदला शुरू होगा। तुम सब बगुलों का नाश होगा। कछुए का सोचना सही निकला। नेवला नाग को मारने के बाद वहां से नहीं गया। उसे अपने चारों ओर बगुले नजर आए। उसके लिए महीनों के लिए स्वादिष्ट खाना। नेवला उसी कोठर में बस गया जिसमें नाग रहता था और रोज एक बगुले को अपना शिकार बनाने लगा। इस प्रकार एक एक करके सारे बगुले मारे गए। कछुए का सोचना सही निकला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शत्रु की सलाह में अपना स्वार्थ छिपा होता है।